हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम समझने जा रहे हैं कि एनटीए नेट पेपर जो है वो हम सिर्फ 60 डेज में क्वालिफाई कैसे करें। ओके, देखो लोगों के मन में बहुत डाउट रहता है कि भाई हमें 6 महीने 6 मंथ्स चाहिए या हमें 1 ईयर लगेगा। नहीं, आई एम सेइंग कि सिर्फ 60 डेज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई एनटीए नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का मेरे को नहीं पता, बट अगर सिर्फ मैनेजमेंट आपको समझना है तो 60 डेज इज मोर देन एनफ टू क्वालिफाई जेआरएफ। आई अश्योर यू, नेट नहीं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका है, समझाता हूँ, समझ लीजिए। देखिए ये वीडियोस जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आप मान लीजिए भाई कि आपका ये पहला टाइम आप एनटीए नेट को शुरुआत से जानना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन से देख लीजिए। इनकेस आप थोड़ा बहुत जानते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है, सोर्स क्या होंगे, या स्टडी कैसे करना है, या कितना स्कोर चाहिए, जो आपको समझना हो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम स्लॉट जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे देख करके आप इस चीज को समझ लें और वहां से आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक, ओके, पहली चीज है इंट्रोडक्शन टू एनटीए नेट। ठीक है, तो देखिए एनटीए नेट जो होता है आपके 2 पेपर का कंसिस्ट होता है। पहला पेपर जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से 50 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइक होता है। ठीक है, तो ये होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और ये जो होता है कॉमन पेपर होता है। तो ये जो है सबका कॉमन आएगा और ये जो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफाइड आता है। ठीक है, अभी हम दोनों का कोर्स और सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, देखो क्या है कि आपको जो दोनों पेपर हैं वो अलग अलग क्वालिफाई करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा, नहीं। दोनों पेपर में मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए, तब आप ओवरऑल जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, तो देखो पेपर 1 जो होता है आपका 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया प्लस 100 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन आता है और टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 नंबर्स का पेपर आता है। टोटल आपका जो पेपर आएगा वो कितने का आएगा, वो पेपर आपका आएगा 300 मार्क्स का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या। देखिए यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जब आप टीचिंग भविष्य में करोगे तो कैसे करोगे और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। अगला है रिसर्च एप्टीट्यूड। आप अगर सपोज करो पीएचडी करोगे तो पीएचडी में रिसर्च करने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जाननी जरूरी है वो सब यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो पीएचडी वालों के लिए होता है। अब यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने कॉम्प्रिहेंशन लिख रखा है ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होता है, उससे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक, अब आता है कम्युनिकेशन। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन का प्रोसेस से लेकर के कम्युनिकेशन कैसे होता है ये सारे टॉपिक जो आते हैं कम्युनिकेशन चैप्टर में आपके आते हैं। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा आसान रहता है और कुछ बच्चों के लिए काफी ज्यादा टफ भी रहता है, बट अगर आप मेरे से समझेंगे तो आई विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट और आसानी से समझाया जा सके। ठीक है, अगला है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें रीजन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, कई बार आपको एक ग्राफ दिया रहता है या कई बार आपको एक टेबल दी रहती है, उस टेबल के बेस पे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन 5 क्वेश्चन के आपको आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, इजी होते हैं बस अगर आप एक बार समझ लें तो। 8 चैप्टर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आजकल आपके कंप्यूटर का यूज बहुत बढ़ गया है, जैसे कि आप अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है लैपटॉप में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, तो ये भी आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो इसलिए एज अ फैकल्टी या एज अ रिसर्चर हमें ये चीज जानना जरूरी है। ठीक, 9 टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। देखिए जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों पे और इन्वायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छा इन्वायरमेंट रहे या भविष्य में अच्छा लोगों पे इम्पैक्ट पड़े तो हमें आज से ही उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश हम कब करेंगे, जब हम उसके बारे में नॉलेज रखें। तो उसकी नॉलेज हमें कहाँ, इस टॉपिक में मिलती है 9th। और लास्ट है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखिए सपोज कीजिए आप एनटीए नेट मैनेजमेंट के अंडर पेपर दे रहे हैं या एनटीए नेट का पेपर देना चाह रहे हैं, तो क्या है आप या तो पीएचडी करेंगे या फिर आप लेक्चरर बनेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, जब आप हायर एजुकेशन की आपको नॉलेज होगी तभी आप बच्चों को बेटर तरीके से पढ़ा पाएंगे।
तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया, ठीक है। और ये कॉमन है, ये सबके लिए, चाहे जो सब्जेक्ट हो आपका, ठीक, चाहे मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सबके लिए ये कॉमन है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, ठीक है, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है वो आता है मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट रहते हैं। दूसरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्स या एचआर डिवीजन से, डिपार्टमेंट से जुड़े हुए ये दो टॉपिक हैं। सेकेंड और थर्ड जो यूनिट है वो आपके एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक से जुड़े हैं। उसी तरह फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक जो है ये आपके फाइनेंशियल या फिर आपके समझ लो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एचआरएम का हो गया, ये फिनेंस का हो गया। और सिक्स्थ और सेवंथ यूनिट जो है वो ज्यादातर आपका मार्केटिंग के लिए बेस्ड है, ठीक है, तो मार्केटिंग बेस्ड है। अब बात आती है एट्थ यूनिट की। तो एट्थ यूनिट आपने स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगर आपने एमबीए कर रखा है या मैनेजमेंट में किसी भी तरह डिग्री ली है आपने, तो आपने ये स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। अगला नाइन्थ यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया आजकल हम लोग जो रह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं, तो फिर इंटरनेशनल बिजनेस बहुत कॉमन चीज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस काम कैसे करता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम सामान कैसे पहुंचाते हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। और क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब जो है WWW जो है, इसकी वजह से आज हम लोग कम्युनिकेशन इंटरनेशनली ईजी कर पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इससे रिलेटेड जुड़ा समझना पड़ता है। और लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक बात देखिए, आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा सरकार जोर दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। तो ये मान के चलिए ये टॉपिक एक तो ईजी है और दूसरी चीज इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने पक्का ही रहता है। तो आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आ जाते हैं और छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे और ये अगर आपको एनटीए नेट ना सही तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि एनटीए नेट का जो है कि बेसिक सिलेबस क्या होता है, एनटीए नेट में क्या क्या आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बात कर लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन। जैसे आपको पहले बताया कि क्या क्या पेपर में आना, तो आप कहेंगे सर पेपर तो आपने चलो समझा दिया क्या क्या आना, अब ये बता दो कि पढ़ भी कहाँ से ले। तो देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, फर्स्ट पेपर के लिए सबसे ज़्यादा और अच्छी बुक जो मुझको समझ में आई वो है ट्रूमैन, ठीक है। ट्रूमैन की जो है यूजीसी नेट की आती है बुक। तो अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ लेंगे तो अच्छी है। अगर इनकेस मान लीजिए ट्रूमैन नहीं लेना है तो अरिहंत की जो बुक है वो भी अच्छी है, ठीक है। और इन दोनों के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर मैनेजमेंट पार्ट जो है वो किसी ना किसी स्ट्रीम से जुड़ा है, जैसे फिनेंस, एचआर या मार्केटिंग, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर मार्केटिंग पढ़ना है तो भाई फिलिप कोटलर, भाई समझ लो ये तो आपकी मार्केटिंग की पूरी मशाल अकेले बंदा लेके चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या एचआरएम के लिए। तो उसके लिए पी रॉबिन्सन या टिम्टी ए जज, इन दोनों की जो कंबाइंड बुक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी है। फिनेंस के लिए आई एम पांडे वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमिक जो आपका फर्स्ट टॉपिक है उसमें ज़्यादातर आपका इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मिश्रा एंड पुरी की जो बुक है अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी है। एंड एचआरएम के लिए जो है कि ट्रूमैन की भी एक बुक आती है जिनकी ऑथर जो है मिस रितु हैं, तो अगर वो पढ़ लेंगे तो आपका एक ओवरऑल मान के चलिए मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। बट एक बात यह है कि इतनी सारी बुक से एक एक पर्टिकुलर चैप्टर ढूंढ के निकालना, कैसे क्या करना है, इससे बेटर क्या है कि आप जहाँ पे आपको एक जगह पे सारे सोर्सेस का कंबाइंड मिल जाए, कंपेलिंग तरह से मिल जाए, आप वहाँ से सीखिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो चलो आपने बता दिया बेसिक क्या है, कि अब ये बता दो हमें कि स्कोर कितना करना है, हमें मार्क्स कितने लाने हैं, कि हमें जेआरएफ से मतलब है, हमें नेट तो ठीक है नेट हमारा हो ही जाएगा, हमको जेआरएफ चाहिए, मेरे को नेट लग गया तेल लगाने, मेरे को सर जेआरएफ चाहिए। और जेआरएफ में भी अगर हमारी एआईआर यानी ऑल इंडिया रैंकिंग आ जाए तो मजा ही क्या आ जाएगी सर, है ना, बात होती ना। तो देखिए जैसे सिंपल सी बात समझो, पेपर 1 में होता है 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, सब दो के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 300 मार्क्स के टोटल पेपर हो गया आपका। अब देखो 300 मार्क्स में से आपको 220 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे,
किसके लिए, जेआरएफ के लिए। या तो 220 मार्क्स स्कोर कर लो, या यानी कि 220 मार्क्स स्कोर करने के लिए 110 क्वेश्चन आपको कंफर्म तरीके से सही करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एनटीए नेट में आपके निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो अगर 110 क्वेश्चन के बाद बाकी आपने 40 क्वेश्चन गलत भी कर दिए तो भी कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे, ठीक है। बट बेसिक पॉइंट क्या है कि 110 क्वेश्चन कैसे, कि 110 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर एक बात तो नहीं समझ में आई, आपने ये कैसे कह दिया कि 110 क्वेश्चन कर लो तो हो ही जाएगा, ऐसा तो कोई भी फैकल्टी नहीं बोलती। देखो मेरा अपना एक क्या है कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि थ्योरी पे। मैं हमेशा कहूँगा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखो तो कोई भी टॉपिक जो है आसानी से समझ पाओगे, ठीक। तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एंड लेट मी अश्योर यू मेरी टेक्निक आपको हर बार ओवरकम करेगी, कभी आपको कम का मैं टारगेट दूंगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि पिछले 5 पेपर, जो पिछले 5 पेपर हुए थे उनका जो है कट ऑफ निकाल लो, ठीक है। जैसे ये नेट के लिए कट ऑफ क्या था, मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। ये सारे नेट के कट ऑफ क्या थे वो निकाल लिए, और जेआरएफ के लिए कट ऑफ क्या थे वो निकाल लिए पिछले 5 के, यानी दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018, जून 2018 एंड दिसंबर 2017। ये 5 साल के मैंने, मतलब 5 पेपर के, नॉट 5 ईयर, 5 पेपर्स के मैंने जो है एक निकाल लिए कि सबके कितने में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। अब क्या करा, इनका एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो पहले इनका टोटल करा और 5 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज जो आया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज जो है आपका मैंने निकाल दिया, ठीक है, कि एवरेज कितना है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एवरेज मार्क्स में हमेशा आप 10% ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 58% एवरेज आ रहा था, तो यहाँ पे 68.02% आपको मिनिमम चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे 60.36% आ रहा था, तो यहाँ पे 70.36 अगर आपका परसेंटेज आ गया तो लेट मी अश्योर यू किसी भी ईयर आज तक 70% नहीं गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो गया है 65 तक जो गया है, तो हम लोग उससे भी 5% ज़्यादा ही लेकर के चल रहे हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और अगर अभी का आप देखें तो अभी लेटेस्ट से तो हम 5% नहीं 10% और 20% ज़्यादा अपग्रेड लेकर के चल रहे हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चल रहे हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन क्या है आपको कि आप जो हैं टारगेट अपना ये रखिए 70.36, यानी लगभग 71%। तो 71% है वो कितना आपका 220 क्वेश्चन, यानी 220 मार्क्स, यानी कि 110 क्वेश्चन चाहिए आपको सॉल्यूशन में एकदम करेक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सर इतना तो हमारा टारगेट हो गया, चलो सर मान लिया टारगेट इतना, बट अब एक बात ये बताओ सर पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। पढ़ाई कैसे करें सर, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे को तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वुमेन हूँ, मेरे को घर भी चलाना सर, रोटी भी बनानी, पढ़ाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना सर, ऐसे कैसे हो पाएगा, आपने तो कह दिया इतना स्कोर कर लो, इतना हलवा आएगा सर। तो देखो एक सिंपल सा मैं टेक्नोलॉजी बताता हूँ, ये मेरा परसेप्शन है और एज वेल एज रिसर्चर ने भी प्रूव करा है कि जब आप कोई चीज भी आप याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, उसकी फोटो की तरह से आप याद करें। आप एक बार देखिए, आपने मूवीज 5 साल पहले जो आपने मूवी देखी होगी वो आपको अभी याद होगी, ठीक है, 90% मूवी याद होगी कि शाहरुख खान ने डायलॉग क्या मारा था, लेकिन जो 5 घंटे पहले आपने रट्टा मारा था वो चीज भूल चुके होगे, ठीक है। तो मेरा कंडीशन क्या है कि आप मूवीज की तरह चीजों को देखें, यानी कि क्या करो, आप वीडियोस को देखो, ठीक है, वीडियो देखो, बेस्ट टेक्निक आपको, ताकि चीजें याद रहें। अब बोलोगे सर वीडियो कहाँ देखे, तो देखो नॉर्मल कंडीशन में आप अभी वीडियो, जैसे मान लो आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो यूट्यूब पे आपको तमाम टीचर्स अच्छी फैकल्टी मिल जाएंगी जो आपको समझाएंगी, ठीक है। अगर यूट्यूब नहीं समझ में वैसे यूट्यूब में आपको खुद समझ में आ जाएगा, बट इनकेस आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको लगता है कि आपको पैसा खर्च करने हैं, तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूडमी है, स्टडी IQ है, तो इन सब के अपने अपने ऐप्स हैं और इन सब पे पैसे लगते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इनके भी कोर्सेज आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसा देंगे तो आपको अच्छा एक रिसोर्स के थ्रू और अच्छी एक एजुकेशन मिलेगी, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप पैसा दें, आपको यूट्यूब पे भी अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट कौन है, और आपको जिससे समझ में आ जाए वो हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। अगर होप मेरे समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। और
लेट मी एश्योर यू, पूरे मैंने बहुत टाइम तक यूट्यूब पे एज वेल एज अनअकैडमी पे एंड आपका जो यूडमी है इसमें देखा, तो यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, बट आई थिंक कि आपको एक बेटर फैकल्टी मिल सकती है जिसका आपको जिस फैकल्टी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो प्रॉपर नेट JRF में, ठीक है। मेरे पास ट्वाइस JRF हूँ मैं, ठीक है, 2 टाइम JRF 2018 जुलाई में एज वेल एज 2019 दिसंबर में, ठीक है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि किसी ऐसी फैकल्टी से पढ़ें जो कई बार JRF खुद क्वालिफाई कर चुकी है और बच्चों को पढ़ा रही है, तो मेरा सजेशन है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चार्जेस है नहीं, ठीक है, कि कोई पैसा मांग रहा हो, बट ये है कि मुझे पढ़ाना पसंद है और आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वापस मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ओके, सेम चीज जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि कैसे करें क्वालिफाई, देखो मैं 2 बार क्वालिफाई कर रखा हूं, तो इससे सिंपल सा मतलब है कि आपको मैं एक इजीली सजेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। जिस पर्सन ने 2 बार, भाई मान लो जो पर्सन 2 बार पहलवानी कर चुका है, जो पर्सन 2 बार गड्ढा खोद चुका है, वो आपको आसानी से बता देंगे ना कि टेक्निक क्या है, या जो पर्सन 2 बार JRF क्वालिफाई वो बता देंगे ना कैसे करो, ठीक है। मैं सिंपल सा आपको कहूंगा कि आप 60 डेज में हर दिन के 3 आवर, आपसे ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 3 घंटे दीजिए टाइम, ठीक है। देखो इवन इफ आप वर्किंग पर्सन हो, आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप वर्किंग लेडी हो या वुमेन हो, ठीक है, आप घर में होम मेकर हो, ठीक है, तो भी आप दिन भर में 3 घंटे आई गेस आराम से निकाल सकते हो। भाई जॉब कर रहे हो, 1 घंटा तो आपका ट्रैवल में चला जाता होगा, मेट्रो में है, कुछ नहीं, एक काम करो, सिंपल वीडियो लगा के रख दो, ऑडियो सुनते रहो, ठीक है, तो भी चीजें आपके माइंड में आती रहेंगी, और वीडियो देखते रहोगे तो और बेटर है, ठीक। और अगर वुमेन हो तो भाई आप जब तक खाना बना रहे हो, बच्चों के साथ हो, तो आई गेस 3 घंटे दिन के निकालना इजिली अवेलेबल है, क्योंकि JRF क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा मैटर होगा, और दूसरी बात आपको एक सक्सेस के नए मुकाम पे पहुंचाएगा, ठीक है। आपकी जॉब अगर अभी टफ है तो जॉब भी अच्छी जॉब और इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा, मेरे को 3 घंटे दीजिए। अब 3 घंटे का कैसे डिवाइड कीजिए, 1 घंटा चाहिए पेपर 1 के लिए और 2 घंटा चाहिए पेपर 2 के लिए। देखिए पेपर 1 ईजी है, बट इतना भी इजी नहीं कि आप केयरलेस हो जाइए, नहीं केयरलेस बिल्कुल मत हो, ठीक है, बट दिन का 1 आवर एनफ है। हर दिन 1 घंटा आपने पेपर 1 पढ़ लिया तो 60 डेज में बहुत है, मोर देन एनफ है। आप पूरा पेपर अच्छे से, लेट मी अश्योर यू, आप 40 to 45 क्वेश्चन सही करोगे सिर्फ 60 आवर में, ज्यादा नहीं, 60 आवर दीजिए। और सेम एज वेल एज अगर आप पेपर 2 की बात करो तो यहाँ पे आपको पर डे मेरे को कम से कम 2 आवर चाहिए, यानी कि 120 आवर चाहिए, ठीक है, 60 डेज में, ठीक है। 120 आवर में आप आसानी से 60 to 70 क्वेश्चन इजिली से सही कर ले जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला 60 डेज इज मोर देन एनफ, ठीक है। पूरा साल नहीं चाहिए बर्बाद करने को, पूरे साल का टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, 60 दिन बहुत है, ठीक है। तो सेम वही पेपर फर्स्ट में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 40 to 45। आसान पेपर है, बहुत सारे जनरल हैं, ये चीज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, एक बार समझ लिया तो 40 to 45 आप स्कोर करोगे। मैंने 2 बार स्कोर करे हैं, एक बार स्कोर करा 41 और एक बार स्कोर करा 47, ठीक है। तो आई होप अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 40 to 45 इजिली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 40-45 के बीच में आपने स्कोर कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, ठीक। और पेपर 2 में 60 to 70 स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, एंड आप JRF के लिए ऑब्वियसली क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक। अब आप बोलोगे सर क्या बयानबाजी कर रहे हो, इतना हलवा थोड़ी ना है, ठीक है। मेरा सिंपल आंसर है हेल नो, सिंपल है। चीजें सिर्फ देखने में कठिन लगती हैं, बट आप जब सीढ़ियां चलने लगते हो तो आसान हो जाती हैं। सिर्फ एक काम करो, कुछ जो स्टेप्स बता रहा हूं उनको जैसा बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लो, ठीक है। वॉच ऑल द वीडियो रिलेटेड टू द टॉपिक। पहली चीज देख लो आपका सब्जेक्ट क्या है, भाई अगर जो आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक, तो मैनेजमेंट के जो पर्सन वीडियो बना रहा है उसके सारे वीडियो देख डालो, जिसमें आपको पूरे 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 10 तक के सारे वीडियो देख डालो, और पूरे टॉपिक की एक बेसिक से लेकर के गुड लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी, ठीक है। गुड लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक आपका भाई नींव रख लो घर की, अब दीवारें खड़ी कर सको। दूसरी चीज है प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जब ये वीडियो आप लोग सब देख चुके होंगे, वीडियो देख लो या आप पढ़ लो एक बार, पूरा पढ़ने के बाद उसको बार बार 2 से 3 बार पूरी प्रैक्टिस करो, तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप कोई सोते से उठा के बैठा दे
तो आप क्या करोगे, तुरंत उठ के बैठ जाओगे और आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर पाओगे। तीसरी चीज़ है, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक थम्स अप बढ़िया तो थम्स अप दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो डेफिनेटली तुम लोगों के लिए बेटर वीडियो और अच्छे से वीडियो लाऊंगा ताकि तुम लोगों को कम खर्च मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा सक्सेस मिल सके। ठीक है, अगला है आफ्टर लर्निंग द बेसिक नीड यू नीड टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो पिछले साल के जो पेपर्स आए हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपके यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखे और जितने भी समझने की कोशिश करी तो वहाँ पे चीज़ें समझाई तो गई हैं पर उसके पीछे का रीज़न नहीं दिया गया कि ये आंसर सही है, बट रीज़न नहीं स्पेसिफाइड किया गया है। बट अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर दे रखा है मैंने सॉल्व करके, और हर एक क्वेश्चन का सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनके पीछे का रीज़न एक्सप्लेन करा है कि ये आंसर सही है तो क्यों सही है, बाकी गलत है तो क्यों गलत है। देखो पेपर में आपको यही काम आएगा, रट्टा मार के पेपर नहीं निकाल पाओगे, लेट मी अश्योर यू। आप कितना भी रट लो, क्योंकि पेपर सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो रट्टा मार के काम नहीं कर पाओगे, पेपर समझना पड़ेगा। अगला पार्ट वही है, लर्न वाई द आंसर्स आर करेक्ट एंड वाई द रेस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। आपको समझना पड़ेगा अगर ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन ए, सी और डी गलत क्यों है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में भी नॉलेज आनी चाहिए कि भाई बी सही है तो अब बार बार एंटी नेट बी ऑप्शन से रिलेटेड नहीं पूछा गया, अगली बार हो सकता है ए से पूछ ले या सी से या डी से। अगर आपने समझ रखा है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है तो क्या है, आप सही ऑप्शन चूज कर पाओगे और नंबर स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज जो मैं अभी लाऊंगा, तो वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेस होने के। ठीक, अब मेरा सिंपल सा फंडा है कि अगर आप वीडियो यहाँ तक आए हैं, आपने वीडियो देखा है तो मेरे को समझ में आ चुका है कि आप लोग इतने बात आपको क्लियर और कंसाइज हो गई है कि कैसे आप क्लियर करोगे नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट। ठीक है, इन केस कोई भी तरह का डाउट रह गया हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके कमेंट में आपको रिप्लाई कर सकूं कि आपको कैसे जो चीज़ नहीं समझ में आई डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सब लोगों को ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एज वेल एज नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लाते रहें। और देखो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं कर रहा, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, सब फ्री है, मर्जी हो अच्छे से सीखना बहुत अच्छी बात है, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ बच्चों को मजा आ रहा है। ठीक, तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेस्ट रहेगा व्हाट्सएप पे पिंग कर दीजिए, मैं ग्रुप बना करके ऐड कर दूंगा आप सबको। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक, एग्जामिनेशन के ऑल द बेस्ट और हैव अ नाइस डे।